मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। बस अनिरुद्ध को देखने आया था। कुसुम ने नजरें झुका लीं, मगर दिल में चोट लगी। वह हर काम दिल से करती, मगर राघव उसे कभी स्वीकार नहीं करता था। एक दिन मालती ने कुसुम से कहा, बेटा, कल मेरे कुछ खास मेहमान आएंगे। मैं चाहती हूं कि तुम भोजन का प्रबंध करो। कुसुम ने तुरंत हाँ कहा। राघव ने चौंक कर कहा, मेहमानों के लिए रसोइयां हैं। कुसुम को तकलीफ क्यों? मालती ने मुस्कुराकर कहा, यह तकलीफ नहीं, मेरा हुक्म है। अगले दिन कुसुम ने पूरे दिल से भोजन तैयार किया। वह रसोई में मेहनत कर रही थी, माथे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। राघव ने उसे यूं मेहनत करते देखा और ठहर गया। यह लड़की इतनी मेहनत क्यों करती है? उसने सोचा। जब भोजन परोसा गया, मालती ने कुसुम की तारीफ की। राघव, अपनी पत्नी के हाथ का स्वाद कैसा लगा? राघव ने कुसुम की ओर देखा, जो शर्म से नजरें झुकाए बैठी थी। हाँ, बुरा नहीं था, उसने धीरे से कहा। यह पहली बार था जब राघव ने कुसुम की तारीफ की। कुसुम का दिल खुशी से भर गया। मालती ने मौका देखकर कहा, राघव, कुसुम के साथ वक्त बिताओ। तुम्हारी दूरियां खत्म होनी चाहिए। राघव ने नाराजगी से कहा, दादी, यह विवाह एक समझौता है। मगर मालती ने सख्ती से कहा, बस, अब बहुत हुआ। इस लड़की को दिल से देखो। राघव का दिल बदलने लगा। एक रात वह अनिरुद्ध के कक्ष में गया। कुसुम और अनिरुद्ध शांति से सो रहे थे। राघव ने उनके ऊपर कंबल डाला और मुस्कुराया। शायद कुसुम सिर्फ एक दासी नहीं है, उसने सोचा। एक दिन अनिरुद्ध खेलते खेलते गिर गया। कुसुम ने उसे तुरंत गोद में उठाया, मगर राघव गुस्से में चिल्लाया, तुमने क्या किया? मेरे बेटे को चोट लगी। कुसुम की आंखों में आंसू आ गए। मैंने लापरवाही नहीं की, वह मेरी जान है, उसने कहा। राघव ने सख्ती से कहा, अगर तुम्हें उसका ख्याल नहीं रखना आता, तो मैं कोई और इंतजाम कर लूंगा। कुसुम का दिल टूट गया। वह फर्श पर बैठकर रोने लगी। मालती ने उसे संभाला। बेटा, हिम्मत रखो। राघव को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह कुसुम के पास गया और धीरे से कहा, मुझे शायद इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था, सॉरी। कुसुम ने हैरानी से उसे देखा। यह पहली बार था जब राघव ने माफी मांगी। मालती ने मौका देखकर कहा, कल रविवार है, तुम तीनों बाहर घूमने जाओ। राघव ने हिचकिचाते हुए हां कहा। अगले दिन कुसुम ने सुंदर वस्त्र पहने और अनिरुद्ध को तैयार किया। उसे देखा और ठहर गया। वह वाकई खूबसूरत है, उसने सोचा। तीनों एक बगीचे में गए। अनिरुद्ध खुशी से दौड़ने लगा। कुसुम उसके पीछे भागी, मगर फिसलने लगी। राघव ने उसे संभाल लिया। कुसुम का दिल जोर से धड़का। राघव की नजरें उस पर टिकी थीं। उसने सख्ती से कहा, संभालो। मगर उसकी आंखों में कुछ और था। बाद में एक भोजनशाला में एक परिचारक ने कुसुम की तारीफ की। आप बहुत मेहनती मां लगती हैं। राघव को यह बात नागवार गुजरी। उसने परिचारक को डांटा। कुसुम ने पूछा, आपने ऐसा क्यों किया? राघव ने कहा, तुम्हें हर किसी से इतनी नरमी से बात करने की जरूरत नहीं। कुसुम के दिल में उम्मीद जगी। क्या उसे मेरी तारीफ बुरा लगा? उस रात राघव ने कुसुम को पुकारा, आज तुम अच्छी लग रही थी। कुसुम का दिल खुशी से नाच उठा। वह पहली बार था जब राघव ने उसकी तारीफ की। एक रात जब बारिश हो रही थी, बिजली चली गई। अनिरुद्ध डरकर रोने लगा। उसे संभाला। राघव ने कहा, डरो मत, मैं हूं ना। कुसुम ने कहा, मुझे बादलों की गड़गड़ाहट से डर लगता है। राघव ने मुस्कुराकर कहा, मैं हूं ना। अचानक बिजली कड़की और कुसुम राघव की बाहों में जा गिरी। राघव ने उसे थाम लिया। तुम्हें पता है, जब तुम अनिरुद्ध के साथ हंसती हो, मुझे सबसे ज्यादा खुशी होती है। क्या यह मोहब्बत मेरे लिए नहीं हो सकती? कुसुम की आंखें नम हो गईं। क्या यह सपना है? उसने पूछा। राघव ने उसके माथे पर चूम कर कहा, अगर सपना है, तो मैं चाहता हूं कि यह कभी खत्म न हो। बारिश की बूंदें खिड़की से टकरा रही थीं और अंदर एक नई मोहब्बत का आगाज हो रहा था। राघव ने कुसुम को वह मकान दे दिया जिसकी वह हकदार थी। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? अपने विचार जरूर बताइए। अगर यह कहानी आपके दिल को छू गई,
तो इसे अपने मित्रों के साथ बांटें। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए हमें जरूर सुनें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।